आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सुशांत केस में आज रिया से तीसरे राउंड की पूछताछ चल रही है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। करीब 7 घंटे गुजर चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर पूछताछ सीबीआई की टीम आज कर रही है। और आमने सामने बिठाने वाली ये जो टेक्निक्स होती हैं सीबीआई की, अब ये बहुत ज्यादा सफल रहती हैं, क्योंकि अलग अलग बयान अगर हैं तो आमने सामने बिठाकर वो सीबीआई को नया एंगल मिलता है। और विरोधाभास जब इससे पहले भी मिला था, तभी सीबीआई की जांच में और तेजी देखने को मिली थी। अब रिया चक्रवर्ती कुछ और कह रही हैं, अगर शौविक चक्रवर्ती कुछ और कह रहे हैं, सैमुअल मिरांडा का बयान अगर इन दोनों से जुदा होगा तो फिर सीबीआई उस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाएगी कि आखिर कौन सी सच्चाई है जिसे छिपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है और ये झूठ बोल कौन रहा है। तीनों को आमने सामने बिठाया गया है। 7 घंटे की करीब आज पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले 2 चरणों में कल और परसों सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती से सवाल कर चुकी है। और ताजा अपडेट ये कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पूर्व मैनेजर हैं श्रुति मोदी, वो अब से थोड़ी ही देर पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची हैं। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी, जिन्होंने जानकारी दी थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से जुड़ी तमाम जानकारियां और तमाम फैसले रिया चक्रवर्ती के जरिए लिए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस से जुड़े हुए हों, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हों। अब रिया चक्रवर्ती बहुत ज्यादा प्रभाव सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर रखती थी और उनसे जुड़े तमाम बड़े फैसले रिया चक्रवर्ती ही लेती थी। और इससे पहले खबर ये भी आई थी कि सुशांत की बहन और श्रुति मोदी के बीच में चैट हुई थी, जिसमें सुशांत की बहन ने श्रुति मोदी से तबीयत के बारे में पूछा था, साथ ही साथ डिप्रेशन के जो डॉक्टर थे उनके प्रिस्क्रिप्शन की भी मांग की थी और कहा था कि बहुत जल्द डॉक्टर से मेरी मीटिंग करवाइए, डॉक्टर से मिलकर सुशांत की तबीयत के बारे में जानकारी मैं जानना चाहूंगी। खास बात यह थी कि रिया चक्रवर्ती जब लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसके बावजूद भी श्रुति मोदी से बहन ने जानने की कोशिश की और साथ ही प्रिस्क्रिप्शन मांगा, बजाय कि रिया चक्रवर्ती से। इससे साफ है कि रिया चक्रवर्ती से संबंध ठीक नहीं थे और रिया चक्रवर्ती से सीधी बात बहन ने नहीं की, श्रुति मोदी से ही डिप्रेशन के बारे में जानकारी मांगी। और ये फाइल आप देख रहे हैं हाथ में, इससे पहले हमने देखा था रिया चक्रवर्ती भी जब पूछताछ के लिए पहुंची थी, एक बैग उनके हाथ में था, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम पेपर्स थे जो कि सीबीआई की तरफ से मंगाए गए थे। और आज हो सकता है कि श्रुति मोदी से भी कहा गया हो कि आने से पहले वो ये तमाम जानकारियां अपने साथ लेकर आए पेपर और डॉक्यूमेंट्स के जरिए। डीआरडीओ गेस्ट हाउस फिलहाल श्रुति मोदी पहुंची हुई हैं। आगे जो भी अपडेट मिलेगा, क्योंकि एक तरफ रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन तीनों को कर लें, शौविक की बात कर लें या फिर सैमुअल मिरांडा की बात कर लें, यह सभी के सभी अपने बयान लगातार बदल रहे हैं और इसलिए जरूरत सीबीआई को है कि एक सरकारी गवाह बनाने का, जिसे अप्रूवर करते हैं, ताकि इन लोगों का कोई भी दाव पेच काम ना आ सके, यानी जो इनकी पोल है पूरी की पूरी तरीके से पोल खुल सके। उनके कुछ बड़े झूठ के बारे में इंडिया न्यूज आपको बताने जा रहा है, जो ना सीबीआई को पच रहे हैं और ना ही देश की आम जनता को। रिया का झूठ नंबर 1, सुशांत से कभी कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन इंडिया न्यूज के हाथ लगी चैट के मुताबिक रिया उन कंपनियों से कमीशन लेती थी जिनको सुशांत अपना काम देते थे। अकाउंट डिटेल्स से पता चला है कि रिया ने कॉन टैलेंट नाम की कंपनी को सुशांत का काम दिलाया था। इसके एवज में रिया ने कॉन से कमीशन लिया था। डिटेल्स के मुताबिक सुशांत ने कॉन टैलेंट को 48 लाख रुपए का पेमेंट किया था। इसके बदले कॉन ने रिया को करीब 26 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा भी रिया ने सुशांत के पैसे खुद पर खर्च किए। रिया ने 8 जुलाई 2019 को 6,800 के जूते खरीदे। 11 जुलाई 2019 को अपना 94,000 का मेडिकल बिल चुकाया। 29 अगस्त 2019 को शौविक का 25,000 बिजनेस क्लास का टिकट खरीदा। 25 अक्टूबर 2019 को शौविक का 4,72,000 का होटल बिल दिया। रिया का झूठ नंबर 2, कभी नहीं लिया ड्रग्स। लेकिन सामने आई चैट के मुताबिक रिया ने न सिर्फ ड्रग्स खरीदा, बल्कि ड्रग्स की खरीद के लिए कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। रिया का झूठ नंबर 3, सुशांत के रिश्ते अपने परिवार से ठीक नहीं थे। रिया के इस झूठ का जवाब ये वीडियो है
इसमें सुशांत अपनी बहनों संग मस्ती करते नजर आ रहे थे, जिसने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। रिया का झूठ नंबर 4, सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था। एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में रिया ने कहा कि सुशांत को ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन इस वीडियो में सुशांत को जहाज उड़ाते और हवा में करतब करते हुए देखा जा सकता है। रिया का झूठ नंबर 5, सुशांत को डिप्रेशन था। रिया ने दावा किया कि सुशांत को 2013 से डिप्रेशन था, लेकिन रिया के इस झूठ की पोल सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने खोल दी। उन्होंने ट्वीट किया कि शुरुआत से अंत तक मैं और सुशांत जब तक साथ थे, 23 फरवरी 2016 तक उन्हें किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं था और उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क नहीं किया था। वो पूरी तरह से ठीक थे। यानी रिया लगातार झूठ बोल रही है और सीबीआई का शक रिया पर गहराता जा रहा है। इसीलिए सीबीआई सख्ती से रिया से पूछताछ कर रही है और अब सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का मन बना चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट कैसे होता है, क्या होता है, इस टेस्ट के दौरान रिया सच कैसे बोलने लगेगी, ये सब कुछ हम आगे आपको बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रिया चक्रवर्ती को जितना झूठ बोलना था वो बोल चुकी हैं। अब उन्हें ना चाहते हुए भी सिर्फ सच ही बोलना होगा, क्योंकि सीबीआई जो पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने वाली है उसमें रिया का हर झूठ पकड़ा जाएगा। सिर्फ रिया का झूठ ही नहीं, हर उस साजिशकर्ता का झूठ पकड़ा जाएगा जो कि पिछले करीब 2.5 महीने से झूठ ही बोल रहे हैं। पॉलीग्राफी टेस्ट सुशांत केस में बहुत अहम साबित हो सकता है। पकड़ा जाएगा एक एक झूठ, साजिश से हटेगा पर्दा। अब सिर्फ सच बोलेगी रिया। सुशांत की मौत से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई की टीम छानबीन में जुटी है और अब सच से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश सावंत का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक रिया से 1-2 दौर की पूछताछ के बाद सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने पर अंतिम फैसला लेगी, जिसके बाद रिया और बाकी लोगों को दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां सीएफएसएल की लैब में सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। लेकिन सीबीआई जिस पॉलीग्राफ टेस्ट से रिया का सच उगलवाने वाली है, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन को झूठ पकड़ने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लार्सन ने 1921 में की थी। अगर शख्स झूठ बोलता है तो शरीर के अंदर कुछ बदलाव होते हैं, जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन भारत में पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से पहले कोर्ट की अनुमति जरूरी है। इतना ही नहीं, सीबीआई को रिया और बाकी सभी आरोपियों की अनुमति भी लेनी होगी। हमको मालूम पड़ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है तो हमारे इन्वेस्टिगेशन की लाइन बदल जाती है। हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में मालूम पड़ जाता है। नॉर्मली जैसे मैं कहूँ कि जिस रूम में लाश पाई गई उस रूम में आप कभी घुसे कि नहीं, घुसे तो सही, नहीं घुसे तो सही, लेकिन बाद में कोई और ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जिससे कि हम कह सकें कि इसमें रूम में घुसा था कि नहीं। लेकिन जो उसने एक स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम पॉलीग्राफ मशीन का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली ये बंदा उसमें रूम में गया था कि नहीं। और ये अगर हमको मालूम पड़ता है कि नहीं ये रूम में गए थे और झूठ बोल रहे हैं कि रूम में नहीं गए थे, तो ऑब्वियसली हमारी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बदल जाएगी। अब इसकी लीगल रेलिवेंस की क्या बात है कि अगर इसमें कुछ निकल कर आता है तो उसका क्या इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये कन्फेशनल स्टेटमेंट्स नहीं होती हैं। दूसरा, ये सेल्फ इंक्रीमेटरी नहीं हो सकती, यानी खुद के अगेंस्ट आप विटनेस नहीं बन सकते हो। तो अब इनकी रेलिवेंस सिर्फ इतनी बचती है कि जब आप ये स्टेटमेंट्स देते हो पॉलीग्राफिक टेस्ट में, चाहे वो कोई भी हो, नार्को हो, ब्रेन मैपिंग हो, लाई डिटेक्टर हो, तो जब वो आप स्टेटमेंट्स देते हैं उसके बाद अगर उन स्टेटमेंट्स के बाद कोई फैक्ट डिस्कवर होता है
कोई रिकवरी होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो तब वो सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर वो रेलिवेंट हो जाता है, तब उतना पार्ट उसकी स्टेटमेंट का रेलिवेंट होगा।